2026 के आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो सुख के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही आंसर होगा हमारा इदम। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेबुला रासा अर्थात कोरी स्लेट की अवधारणा किसने दी? इसकी अवधारणा दी थी हमारे जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल अंतर्बोध परीक्षण अर्थात सीएटी का निर्माण किसने किया? तो सीएटी का निर्माण हमारे लियोपोल्ड बेलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो कुल हमारे 5 उप परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति ठीक विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है? किस रक्षा युक्ति में व्यक्ति जो है ठीक विपरीत प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो वो हमारा है प्रतिक्रिया निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन थे? साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हमारे नॉर्मन क्राउडर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान अर्थात NIHH कहाँ स्थित है हमारा? ये हमारा स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, डिसअर्थीया मुख्य रूप से किस क्षमता से संबंधित? डिसअर्थीया क्या होती है? एक बीमारी है, एक बीमारी है जो गामक वाक, एक बीमारी है, ये गामक वाक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व का सोमैटोटाइप व्यक्तित्व का सोमैटोटाइप सिद्धांत किसने दिया था? इसको दिया था विलियम सिल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चंकिंग तकनीकी का उपयोग किस प्रक्रिया को सुधारने में होता है? चंकिंग तकनीकी का उपयोग किस प्रक्रिया को सुधारने के लिए होता है? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया स्मृति। क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्म प्रभावकारिता किस मनोवैज्ञानिक की प्रमुख अवधारणा है? तो ये है हमारे अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? सभी जानते हैं, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैतिक विकास में पर आयत नैतिकता किसने प्रस्तुत की? नैतिक विकास में पर आयत नैतिकता किसने प्रस्तुत की? हमारे जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवर्धन कार्यक्रम विशेष रूप से किन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं? संवर्धन कार्यक्रम विशेष रूप से प्रभावशाली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर किसका एक उदाहरण है? ये मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर एक शिक्षण सूत्र है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो वो होता है अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 है, RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक के लिए कार्य दिवस कितना होता है? तो उसके लिए कार्य दिवस होता है 220 दिन। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का शीर्षक क्या था? सबके लिए शिक्षा बिना बोझ के, राष्ट्रीय शिक्षा और सीखने का अधिकार। ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है जिसमें शिक्षा बिना बोझ के हो, ये यशपाल समिति के रिपोर्ट का शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर क्या था? ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर क्या था? मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया? डेविल आशुबोल ने, जेरोम ब्रूनर ने, हिल्डा टाबा ने, रिचर्ड सचमैन ने। तो जेरोम ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा परीक्षण पूर्व निर्धारित मानक के विरुद्ध छात्रों का आकलन करता है? पहला है मानक संदर्भित,
निंदानात्मक परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित, व्यक्तित्व परीक्षण। जो निष्कर्ष संदर्भित है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धिशीलता मुख्य रूप से किस चिंतन को विकसित करती है? बुद्धिशीलता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन को विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेओ वायोगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह सहायता से कर सकता है के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसके बीच के अंतर को ZPD अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो आंसर राइट हो गया हमारा ZPD वाला। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? पहला है संगीतक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो जो सृजनात्मक बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में एक किशोर पहचान बनाम भूमिका भ्रम के संकट का अनुभव करता है? पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो जो है पहचान बनाम भूमिका भ्रम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो एरिक एरिक्सन ने 8 चरणों वाला मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने देखा था कि किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु, उसमें मतलब जो बालक होता है वो पहले अपनी पहचान बनाता है और मतलब वो समाज में पहचान बनाने की खोज में लगा रहता है कि उसका भी वर्चस्व हो, उसको भी लोग जाने। तो ये इसका सही आंसर हो गया हमारा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यह उदाहरण है, एक जो छात्र है वो नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसका उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता। तो जो शारीरिक आवश्यकता है इसका राइट आंसर है। एक बच्चा जो लगातार बी को डी और वाज को सा में भ्रमित रहता है, मतलब वो बी को डी पढ़ता है और वाज को सा पढ़ता है, तो यह किसका लक्षण है? डिसलेक्सिया देखो दो होते हैं, एक डिसलेक्सिया होता है, एक डिसलेक्कुलिया, एक डिस्ग्राफिया और एक ADHD। तो इसका सही आंसर हमारा है डिसलेक्सिया। करके सीखने की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हमारे करके सीखने की अवधारणा किसने दी? जॉन डीवी ने, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा अधिग्रहण उपकरण LAD की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? BF स्किनर ने, लेओ वायोगोत्स्की ने, नोम चॉम्स्की ने और जीन पियाजे ने। तो इसके सही आंसर हो गया हमारा नोम चॉम्स्की। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन CDP के। अब 30 क्वेश्चन हिंदी के भी पढ़ाते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर हम 60 तक ये 30 क्वेश्चन आज हम हिंदी के कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एक पैराग्राफ है जो अपठित गद्यांश होता है, उसको पहले हम पढ़ते हैं। मानव की वास्तविक गरिमा उसके अंतर्निहित चैतन्य में है। जो समाज केवल भौतिक प्रसाधनों का ही जीवन का साध मान लेते हैं, वहाँ आत्मिक शून्यता का जन्म होता है। हमारी प्रज्ञा का विस्तार तभी संभव है जब हम संकीर्ण स्वार्थों का परित्याग कर विजुगीषु वृत्ति को जन कल्याण की ओर मोड़ें। साहित्य वह दर्पण है जिसमें काल की पदचाप सुनाई देती है। वर्तमान की निर्विशेष दौड़ में अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखना ही सबसे बड़ी मेधा है। शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही वाग्य की आत्मा है। नंबर 1 है अंतर्निहित शब्द का
क्वेश्चन नंबर 31 है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का प्रकार पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है अंतर प्लस निहित व्यंजन संधि, अंतः प्लस निहित विसर्ग संधि, अंतः प्लस निहित व्यंजन संधि और अंतर प्लस निहित स्वर संधि। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंतः प्लस निहित अर्थात विसर्ग संधि, ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है गद्यांश में प्रयुक्त चैतन्य शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है। चैतन्य शब्द की जो है व्याकरणिक कोटि क्या है, तो चैतन्य हमारा जो है एक भाववाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है गद्यांश के संदर्भ में प्रज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा। प्रज्ञा का मतलब क्या अर्थ है, बुद्धि की वह शक्ति जो जीवन सृजन करे, सामान्य जानकारी, केवल किताबी ज्ञान। तो इसका सही आंसर है बुद्धि की वह शक्ति जो नवीन सृजन करे। क्वेश्चन नंबर 34 है निर्विशेष शब्द में प्रयुक्त सर्वनाम विशेषण की स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हमारा गुणवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 35 है विजिगीषु शब्द का सही अर्थ और मूल शब्द पहचानिए। विजिगीषु में सही अर्थ क्या है इसका और इसका मूल शब्द मतलब कौन कौन शब्द मिलकर बना है। तो पहला ऑप्शन है जीतने की इच्छा रखने वाला, और ये दिया हुआ है भोजन की इच्छा, मरने की इच्छा और त्यागने की इच्छा। तो इसका सही ऑप्शन है जीतने की इच्छा रखने वाला और वी प्लस जी प्लस सन प्लस उ, इसका सही मूल शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हिंदी ध्वनियों में जिहा मूली तथा अलिजिही जिसको ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले इन दोनों ध्वनियों को हम पढ़ेंगे। तो एक पहला ऑप्शन है का खा गा घा, का खा गा फा जा, चा छा जा झा और टा ठा डा ढा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो गया का खा गा फा झा। ये अरबी फारसी में हिंदी मतलब ये जो शब्द होते हैं अरबी और फारसी में भी यूज होते हैं। तो इनको हम जिहा मूली तथा अलिजिही ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है रा के रूपों में कंपन जात ध्वनि का सही लक्षण क्या है। तो इसका सही लक्षण है जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक मसूड़ों से टकराती है और कांपती है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है व्यंजन संधि के नियमानुसार वाक्य का संधि विच्छेद क्या है। वाक्य का संधि विच्छेद क्या है, वाड़ प्लस मय, वाम प्लस मय, वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। तो इसका सही आंसर हमारा आ गया वाक प्लस मय, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है षडानन में कौन सा समास निहित है। ब्रह्वी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसमें है बहुव्रीहि समास। शायद कल वर्षा हुई हो यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है। संदिग्ध काल, संभाव्य भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। तो यह हमारा संभाव्य भूतकाल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रतीप अलंकार का मुख्य लक्षण क्या है। उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमान को उपमान की तुलना से हीन बताना मतलब उपमा का उल्टा, या उपमेय में उपमान की संभावना। तो जो प्रतीप अलंकार होता है इसमें इसमें उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बताया जाता है। जैसे चंद्रमा का उपमेय हो गया मुख, मुख के सामने हीन या छोटा दिखा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बताना। क्वेश्चन नंबर 41 है भाववाच्य के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वथा शुद्ध है। भाववाच्य के संदर्भ में तो ये उसकी परिभाषा होती होगी भाववाच्य की। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, तो इसमें क्रिया अकर्मक होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर हो गया इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है किसी ने मेरा पेन ले लिया इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। किसी ने मेरा पेन ले लिया, तो इसमें
पेन ले लिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44 है, अव्यय की दृष्टि से, अव्यय की दृष्टि से वह दिन भर पढ़ता रहता है में दिन भर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 45 है, विराम चिन्ह के प्रयोग में विवरण चिन्ह का मानक रूप कौन सा है? तो बताओ इसमें विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह हमारा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि जिसका क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसका आदि और अंत ना हो, वाक्यांश के लिए शुद्ध तत्सम शब्द है अनादंत। क्वेश्चन नंबर 47 है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का सही अर्थ है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक अनुभवी, चतुर होना। तो इसका सही आंसर है अत्यंत चतुर या अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प पहचानिए। यशस्वी, यशस्विनी, गुड़ी, गुड़नी, सौमी, सौमनी, भवदीप, भवदीयानी। तो इसमें अशुद्ध वाक हमको चुनना है। तो जो है भवदी का भवदियानी ये हमारा अशुद्ध है, बाकी सब हमारे शुद्ध वर्ण हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? वचन की दृष्टि से कौन सा इसमें एक मतलब शब्द है जो सदैव एक वचन में होता है? तो प्राण, समाचार, आंसू और अच्छत। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा समाचार। 50 है, विशेषण के संदर्भ में उसने थोड़ा दूध पिया में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसमें है अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी साहित्य में कवि शिरोमणि की उपाधि किस कवि को दी गई? गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को और केशवदास को। तो केशव जो हमारे तुलसीदास है इनको कवि शिरोमणि की उपाधि हमारे गोस्वामी तुलसीदास को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता कौन है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही ऑप्शन हो गया जैनेन्द्र कुमार। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? भ्रमर गीत सार के संपादक बताओ कौन है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 54 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह जो पंक्ति है किस प्रसिद्ध कवि की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, माखनलाल चतुर्वेदी के। तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्ति है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी है? रीतिकाल को अमृतकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अमृतकाल हमारे मिश्र बंधु जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तत्सम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म चुनिए। आम्र, आम, कज्जल, काजल, हरिद्रा, हरदी, क्षीर और खीर। तो जो हरिद्रा है, हरदी, ये अशुद्ध है, बाकी सब हमारे शुद्ध वाक हैं। क्योंकि हरिद्रा तो होता है, हरदी नहीं होता, हल्दी होता है। हल्दी, आधा ला और ये बड़ी दी, हल्दी होता है। तो हरदी लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। व्युत्पत्ति के आधार पर उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर उपत्यका का विलोम शब्द है हमारा अधित्यका।
क्वेश्चन नंबर 58 है, भाषा अधिगम में सतत और व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? छात्रों की त्रुटि की गणना करना, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करना, भाषा प्रयोग की विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों की बोधगम्यता का अवलोकन करना, केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर क्या है 58 का, बताओ। तो भाषा प्रयोग की विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों की बोधगम्यता का अवलोकन करना, ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को शिक्षक को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए? एक जटिल समस्या के रूप में, भाषा सीखने में एक बड़ी बाधा के रूप में, कक्षा के वातावरण को आसान करने वाले तत्व के रूप में, एक अनिवार्य भाषाई संसाधन और ज्ञान के आधार के रूप में। तो इसका सही आंसर हमारा है एक अनिवार्य भाषाई संसाधन और ज्ञान के अधिकार के रूप में शिक्षक को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जित करते हैं तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? यह केवल विद्यालय में ही असंभव है, यह एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसमें व्याकरण के नियमों को रटना अनिवार्य है, यह केवल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही होता है। तो जो भाषा हम अर्जित कर सकते हैं विद्यालय में तो अर्जित ही कर सकते हैं, बाकी और भी कई जगह है जहाँ हम भाषा अर्जित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यह एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का बी हो गया। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप लोगों को आंसर कर देना है। आंसर तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से होगी। तो ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए आज हिंदी के।